दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर के बारे में जहां लोग सिर्फ सोते रहते हैं। कजाकिस्तान के कराची में स्लीपिंग सिकनेस है, जिसे कभी कभी स्लीपी हॉलो के नाम से भी जाना जाता है। एक रेयर मेडिकल कंडीशन है जिसके कारण व्यक्ति कई डेज या वीक्स तक सोता रहता है। साथ ही अदर सिम्टम्स में हेलुसिनेशंस, नोजिया, अल्कोहलिक बिहेवियर, कंफ्यूजन एंड लॉस ऑफ मेमोरी भी शामिल होता है। यह प्रोसेस केवल कराची और आसपास के विलेजेस क्रास्नोगोर्स्क में ही रिपोर्ट की गई थी। इसकी पहली रिपोर्ट मार्च 2013 में की गई थी और 2016 तक लगभग 150 लोगों को अफेक्टेड किया गया था। इस सिंड्रोम का दिखाई देने वाला कोई भी इंसाइट क्लियर नहीं है। यह बीमारी किसी समय गायब हो गई थी, लेकिन 2015 में फिर से सामने आई और सभी एज ग्रुप को अफेक्ट किया। इस सिंड्रोम के पॉसिबल कॉजेज में कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनस इफेक्ट या एरिया में मिलिट्री रूल के लिए यूज किए गए केमिकल सब्सटेंसेस द्वारा वाटर के ट्रांसमिशन का सिग्नल दिया गया। बीमारी के अलावा ज्यादातर इंसोम्निया, हेलुसिनेशंस, नोजिया एंड कंफ्यूजन के कारण होती है। इस बीमारी के पीड़ित व्यक्ति कभी कभी अपने जैसे तो नशे में होंगे, यहाँ तक कि वे जो कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं उसकी मेमोरी नहीं रखते हैं और अक्सर जैसे कि उनके चेहरे पर मैरीगोल्ड्स चल रहा हो जैसे हेलुसिनेशंस का अनुभव करते हैं। एक स्टेटमेंट में एक प्रोफेसर ने टॉम्स पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटीज के जियो एनवायरनमेंट एंड जियो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लियोनिड रिखानोफ ने कहा कि माइंड से निकलते हुए रेडन गैस कारण हो सकता है। अफेक्टेड पीपल रूटीन के टास्क के दौरान सो जाते थे और हमेशा नींद की फीलिंग्स हो। जैसा कि एक लोकल नर्स ने आरटी न्यूज क्रू से बताया, जब आप उन्हें जगाते हैं तो वे आपसे बात कर सकते हैं, आपका जवाब दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप बात करना बंद करते हैं और पूछते हैं कि उन्हें क्या परेशानी है तो वे सोने की इच्छा करते हैं। कजाक ऑफिशियल्स ने इस बीमारी के बारे में एक रिपोर्ट दी जिसमें विलेज के एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड के हाई लेवल्स के बारे में कहा गया था, साथ ही अदर हाइड्रोकार्बन्स जो पास के एक अबैंडन्ड सोवियत इरा यूरेनियम माइन के वाटर से बाहर जाने के कारण सिंड्रोम को यील्ड कर रहे थे। कोटेशंस के अनुसार एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की साउंड और लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन को बीमारी के कारण माना गया। कजाकिस्तान के अस्ताना के नजरबायव यूनिवर्सिटी के एक एपिडेमियोलॉजिस्ट और विशेषज्ञों के एक अल्टरनेटिव थ्योरी का प्रपोज्ड किया गया, जिसमें लोकल विलेजर्स से बातचीत करने के बाद इस बीमारी का कारण क्लाइमेट पोल्यूशन के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस सिक्योरिटी का कहा गया कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनका यूज मिलिट्री द्वारा किया गया था और जो ड्रम्स से लीक हो गए थे उनकी सोर्सेज से हो सकते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस की पहचान नहीं की गई थी। सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया गया था कि यह एक थ्योरी है जिसे और अधिक इन्वेस्टिगेशन के लिए करेक्ट माना गया था, जो केमिस्ट्री के बजाय एपिडेमियोलॉजी पर बेस्ड था। तो आज हमने स्लीपिंग सिकनेस के रहस्य के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को सब्सक्राइब करें।